तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे मेजरमेंट टेप रीडिंग करना, जो कि सिविल इंजीनियर का सबसे पहला ट्रेनिंग होता है मेजरमेंट टेप रीडिंग करना। सिविल इंजीनियर के ही नहीं, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आपको भी टेप रीडिंग करना आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए हुए डायरेक्ट मुद्दे पे चलते हैं। तो ये हमारा जो है 5 मीटर का टेप है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है ये 5 मीटर और ये 19 mm। 19 mm जो है ना, ये जो ब्लेड है इसकी चौड़ाई है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका चौड़ाई है 19 mm। वैसे तो ये 16 mm का आता है ज़्यादातर टेप में, मैं ये जानबूझकर 19 mm का लाया हूँ ताकि आप लोग को क्लियर दिख सके, है ना। आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। तो चलिए इस टेप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसका पार्ट्स वगैरह क्या नाम है। तो ये जो है आपका, इसको बोलते हैं हुक, है ना। ये आपका हुक हो गया। ये आपका ये जो होल दिख रहा होगा इसको बोलते हैं हुक स्लॉट, है ना। और इधर जो हुक है इसको बोलते हैं बेल्ट हुक। इसको बेल्ट में फंसाया जाता है, ठीक है, कैरी करने के लिए। तो चलिए अब हम मेजरमेंट टेप रीडिंग करना सीखते हैं। तो देखिए इसमें जो है ये ऊपर वाला जो है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उसके बाद ये क्या हो जाता है 1। ऊपर वाला जो है आपका इंचेस और फीट में है। तो यहाँ से जब मैं आपको काउंट करके दिखा रहा था, ये 1 इंच हो गया, ये 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच और 12 इंच। तो 12 इंच बराबर कितना होता है 1 फुट। तो यहाँ पे 1 फुट हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 13 इंच, 13 इंच और यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा आपको, देखेंगे तो ध्यान से, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 1 1 दे रखा है लाल कलर में। तो यहाँ पे हो गया आपका 1 फीट 1 इंच, मतलब 13 इंच हो गया। तो ये हो गया आपका 1 फीट 1 इंच। 14 इंच हो गया आपका 1 फीट 2 इंच, यहाँ पे देखिए लाल कलर में दिख रहा होगा। और ये हो गया 15 इंच, तो 1 फीट 3 इंच। ऐसे करते करते देखिए यहाँ पे आएंगे 23 इंच। 23 इंच हो गया आपका 1 फीट 11 इंच। और यहाँ पे हो गया आपका 2 फीट यानी कि 24 इंच, 24 इंच। ठीक है, ये ऊपर वाला आपको समझ में आ गया। अब नीचे वाला देखिए, नीचे वाला में 3 मेजरमेंट है, mm है, सेंटीमीटर है और फिर मीटर है। ठीक है, मीटर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका मीटर हो गया, है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा। तो चलिए अब मीटर दिखा दिया हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ से तो थोड़ा हुक है, नहीं दिखेगा यहाँ तक। तो यहाँ से मैं 3 से दिखा रहा हूँ, 3 सेंटीमीटर से। ठीक है, तो अभी देखिए 3 सेंटीमीटर में एक बड़ा सा एक लकीर है। ठीक है, यहाँ से काउंट करना शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5। ये बड़ा वाला लकीर दिख रहा होगा आपको। तो बड़ा वाला लकीर के पास हो गया 5 mm। फिर 6 7 8 9 10। फिर ये 4 के पीछे जो दिख रहा है बड़ा लकीर, ये हो गया आपका 10, यानी कि ये 10 mm हो गया। यहाँ से शुरू होता है 3 के पीछे से बड़ा लकीर से, 4 के पीछे तक जो बड़ा लकीर है यहाँ तक हो जाता है आपका 10 mm, यानी कि 10 mm बराबर कितना होता है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ आपका हो गया 1 सेंटीमीटर। तो अगर देखिए यहाँ से काउंट करें तो यहाँ पे दिखा है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर, ये हो गया 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे हो गया 9 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, है ना। तो 10 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपको 100 mm। यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 mm। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं 100 mm, ठीक है, या 100 mm बोल सकते हैं। क्यों 100 mm, देखिए यहाँ से यहाँ हमारा 10 mm हो गया, फिर 1 के पीछे 10 mm हो गया, फिर यहाँ 2 के पीछे 20 mm हो गया, 3 के पीछे हमारा 30 mm हो गया, और 4 के पीछे हमारा 40 mm हो गया, और 5 के पीछे 50 mm हो गया, 6 के पीछे कितना हो गया, 6 के पीछे हमारा हो गया 60 mm, 7 के पीछे 70 mm, 8 के पीछे 80 mm, 9 के पीछे 90 mm और 10 पे हो गया 100 mm। ठीक है, तो 100 mm और 4 इंच, देखिए ये दोनों जो है ना 100 mm 100 mm में 4 इंच होता है, और 1 इंच में 25.4 सेंटीमीटर होता है। देखिए 24, देखिए यहाँ पे 1 इंच हो रहा है ना, तो आप देखिए ये हमारा 20 mm हो गया, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। और पॉइंट देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आगे होता है, इसलिए
25.4 mm काउंट किया जाता है 1 इंच में। ऐसे 4 इंच में हमारा कितना हो जाता है 100 mm। ऐसे यहाँ पे जाएंगे 1 फीट में तो हमारा कितना हो जाता है 30.4 सेंटीमीटर। देखिए 1 फीट है ना, यहाँ पे हमारा 1 फीट है, देखिए है 1 फीट। देखिए यहाँ से शुरू कीजिए, एल बराबर लग रहा है, यहाँ पे 1 फीट हो गया तो ये 30.4। देखिए 1 2 3 4, इसके सामने ए बड़ा लग के रहती है, मतलब 1 फीट में आपका 30.4 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 304 mm। कैसे? तो 300 mm यहाँ तक हो गया, 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारा 304 mm होता है 1 फीट में। और यहाँ पे ऐसे जाएंगे तो 1 मीटर में हमारा कितना हो जाता है, यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। 1 मीटर में देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपका, ये हमारा 1 मीटर है। अभी देखिए यहाँ पे हमारा 3 फीट हो गया, यहाँ से काउंट कीजिए, 3 फीट 1 इंच, 2 इंच, 3 फीट 2 इंच, 3 फीट 3 इंच, और 3 फीट 3 इंच, और यहाँ पे देखिए हाफ इंच हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं 3.28, यहाँ तक हो रहा, तो ये हाफ 3 फीट 3 इंच हो गया, 3 फीट 3 इंच ही होता है, 3.28 बोलते हैं। यहाँ से यहाँ थोड़ा क्रॉस कर जाता है, ठीक है, थोड़ा सा आगे हो जाता है, 3 फीट 3 इंच ही माना जाता है, ऐसे 3.28 बोला जाता है, ठीक है। 1 मीटर में 3.28 क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए मैच थोड़ा सा है, मतलब 3 फीट 3 इंच आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो और कुछ समझने वाला है? नहीं, इतना तक तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। और देखिए 1 इंच में आपका 2 सेंटीमीटर 2.45 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ 1 इंच हो रहा है, देखिए यहाँ पे 2 5, मतलब हाँ 2.5 सेंटीमीटर होता है ना। और ये टेप जो है देखिए मेड इन इंडिया है, और ये मैट्रिक वेरीफाइड टेप है, यहाँ पे देखिए लिखा है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा टेप अच्छे से, इसको रीडिंग करना आना चाहिए। देखिए अभी मान लीजिए हमको यहाँ से आप माप लीजिए, यहाँ तक हमारा हो गया ये 100 mm, फिर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 200 mm, ठीक है। देखिए यहाँ से हम पकड़ते हैं यहाँ तक, तो ये हमारा हो गया आपका 330 mm। देखिए कैसे 30 mm हो गया, देखिए ये 3 पे था ना, तो 300 यहाँ तक हो गया, 10 20 30 mm, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर कुछ डाउट वगैरह होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ।